इस एनिमेशन को आप लोगों ने सैकलाइन खान की लेटेस्ट वीडियो में जरूर देखा होगा। इस एनिमेशन को बहुत से लोगों ने बनाना भी सिखाया है, लेकिन वह बिल्कुल परफेक्ट एनिमेशन नहीं है। तो चलो इसे बनाना सीखते हैं। इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे अलाइट मोशन, फिर प्लस आइकन पर क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और इसकी सहायता से स्क्रीन पर 4 पॉइंट्स कुछ इस तरह से बनाएंगे। पॉइंट्स को बनाने के लिए आप लोगों को सिर्फ इधर टाइप करना है, आपका पॉइंट बन जाएगा। चारों पॉइंट बन जाने के बाद दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद आप लोगों को दूसरे और तीसरे पॉइंट के बीच में एक छोटा सा स्क्वायर दिखेगा। उस पर क्लिक करके इस बॉक्स की सहायता से इस लाइन को थोड़ा कर्व करेंगे, लाइक मेरी तरह। फिर आप लोगों को इसी तरीके से तीसरे और चौथे पॉइंट्स के बीच में भी कर्व ऐड करना है। अगर आप लोगों से एक बार में नहीं बनता है तो आप 2-3 बार ट्राई कर सकते हैं। कर्व लाइन बन जाने के बाद कलर ऑप्शन में जाकर इसके कलर को यहां से नो फिल कर लेंगे और बॉर्डर एंड स्ट्रोक में जाकर इसके स्ट्रोक को ऑन कर देंगे। फिर किसी भी कलर को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद स्ट्रोक को इंक्रीज कर लेंगे। इतना सब करने के बाद इसकी टाइमलाइन को 10 सेकंड तक बढ़ा लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे इमेज। तो इसके लिए प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया से अपनी इमेज को ऐड कर लेंगे और इमेज को छोटा करके पहले पॉइंट पर अच्छे से सेट कर लेंगे। ठीक इसी तरह से आप लोगों को बाकी तीनों इमेज को पॉइंट पर अच्छे से सेट कर लेनी है। इमेज ऐड हो जाने के बाद इन चारों लेयर्स को सिलेक्ट करके स्ट्रोक लाइन के जितना कर लेंगे। इतना सब करने के बाद स्ट्रोक लेयर पर क्लिक करके इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करके इसके स्ट्रोक कलर को व्हाइट कर देंगे और स्ट्रोक को डिक्रीज कर देंगे। इतना सब करने के बाद इसके इफेक्ट सेक्शन में जाकर ड्राइंग प्रोग्रेस नामक इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। फिर सेटिंग में जाकर एंड वाले बॉक्स पर क्लिक करके एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके लास्ट में जाकर एक और की फ्रेम ऐड कर लेंगे और फर्स्ट की फ्रेम में एंड वाले बॉक्स को 0 कर देंगे। इतना सब करने के बाद इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में आएंगे और ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेंगे। इसके बाद आपका ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब हम इमेज को एनिमेट करेंगे। तो इसके लिए सेकंड वाली इमेज की लेयर पर क्लिक करेंगे और इसकी लेयर को वहां से स्टार्ट करेंगे जब व्हाइट स्ट्रोक सेकंड पॉइंट तक पहुंच गया हो। बाकी की लेयर इधर से ट्रिम कर देंगे। इतना सब करने के बाद इस लेयर में एक स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करेंगे और 15 फ्रेम आगे जाकर दूसरा की फ्रेम ऐड करेंगे। पहले की फ्रेम पर आकर इसके साइज को 0 कर देंगे और इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेंगे। इतना सब करने के बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर 2 की फ्रेम्स सेम जगह पर ऐड कर लेंगे और पहले की फ्रेम पर इसकी ओपेसिटी को 0 कर देंगे। फिर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेंगे। इतना सब करने के बाद जैसे ही व्हाइट स्ट्रोक तीसरी इमेज तक पहुंचता है, सेम काम थर्ड इमेज के साथ भी करना है। तो मैं जैसे जैसे कर रहा हूं वैसे वैसे आप लोगों को करना है। इतना सब करने के बाद व्हाइट स्ट्रोक जैसे ही 4th इमेज तक पहुंचता है, सेम काम 4th इमेज में भी करना है। तो मैंने 4th इमेज का भी काम पूरा कर लिया है। अब हम इन चारों इमेजेस में ग्लो ऐड करेंगे। तो इसके लिए पहली इमेज पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट सेक्शन से ग्लो नामक इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। इफेक्ट ऐड हो जाने के बाद इसकी सेटिंग में इसके कलर को व्हाइट कर देंगे और हार्डनेस को 0 कर देंगे। इसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस इफेक्ट को यहां से कॉपी कर लेंगे। फिर इसके बाद इस इफेक्ट को सभी इमेज में पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए दूसरी इमेज पर क्लिक करेंगे और नीचे इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आपको नीचे 3 डॉट दिखेंगे, उस पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक कर देंगे। सेम काम आपको बाकी दोनों इमेजेस के साथ भी करना है।
इतना सब करने के बाद व्हाइट स्ट्रोक वाली लेयर को यहां से डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट वाली लेयर के इफेक्ट सेक्शन में जाकर गॉसियन ब्लर नामक इफेक्ट को ऐड कर लेंगे और इसकी सेटिंग को 0.07 DU तक रख लेंगे। इतना सब करने के बाद अब इसमें अपना बैकग्राउंड ऐड करेंगे। बैकग्राउंड ऐड करने के लिए नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया से अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे और बैकग्राउंड की लेयर को होल्ड प्रेस करके सबसे नीचे कर देंगे। इतना सब करने के बाद इन सभी लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे और एक ग्रुप बना लेंगे। फिर इसके बाद ग्रुप लेयर के इफेक्ट सेक्शन में जाकर फ्लिप लेयर नामक इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। फिर इसकी सेटिंग में जाकर इसके एंगल को 50 कर देंगे और एक्सिस को नंबी कर देंगे। इसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल से इसके साइज को इंक्रीज कर लेंगे, लाइक मेरी तरह। फिर ट्रांसफॉर्म्स पर क्लिक करके एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। इसके बाद लेयर के लास्ट में जाकर इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसको कुछ ऐसी पोजीशन दे देंगे। इसके बाद आपका दूसरा की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। फिर इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेंगे। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन बनकर तैयार हो जाएगा। हैंगिंग अप एनिमेशन।